नाउ लेट्स स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट। अब ये तो हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट टोटली हमारे टोटल कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो एक बात तो पक्की है कि दोनों के ही बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप तो होगा। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यही रिलेशनशिप्स के बारे में। तो सबसे पहले दोनों के कर्व देखते हैं। हमने देखा है कि टोटल कॉस्ट कर्व इज एन इनवर्सली एस शेप्ड कर्व, ये हमें पता है, और वो कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगा। आप देख सकते हो कि जीरो यहाँ है और वो कॉस्ट कर्व हमने ऊपर से बनाया है। तो हमें दो चीजें पता है, दैट इज टोटल कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो, फर्स्ट थिंग, और दूसरी चीज हमें क्या पता है कि दिस इज इनवर्सली एस शेप्ड। सिंपल। मार्जिनल कॉस्ट का अगर हम लोग कर्व देखते हैं तो हमें पता है कि ये कौन सा शेप होता है, यू शेप्ड, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो दोनों के कर्व्स तो देख लिए, अब दोनों के रिलेशनशिप देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट। दैट मींस मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, TCN माइनस TCN माइनस 1। अब ये पॉइंट तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मार्जिनल कॉस्ट तो डिपेंडेंट ही टोटल कॉस्ट के ऊपर होता है, तो रिलेशनशिप तो 100% है। सेकेंड पॉइंट क्या है, व्हेन TC राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइंस। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि TC डिक्लाइन हो रहा है, नहीं, TC इंक्रीज हो रहा है, TC इज राइजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो डिमिनिशिंग रेट का मतलब क्या होता है कि उतना स्पीड में इंक्रीज नहीं हो रहा है। आप ये वाला पॉइंट देखो, TC कहीं पे भी नीचे तो नहीं गया, बट TC थोड़ा सा स्लोली इंक्रीज हो रहा है। ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे, इट इज स्लोली इंक्रीजिंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हेन द TC राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट द मार्जिनल कॉस्ट विल डिक्लाइन। देखो यही वाला पॉइंट है और मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन हो रहा है। सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, when the rate of increase in TC stops diminishing, marginal cost is at its minimum point। यानी जब वो diminishing rate पे increase होना बंद करता है। देखो अब ये वाला पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे, इस पॉइंट के बाद में हमारा टोटल कॉस्ट काफी अच्छे से ऊपर बढ़ रहा है, दैट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो ये पॉइंट पे when it stops increasing at a diminishing rate, तब हमारा मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, when the rate of increase in the total cost starts increasing, the marginal cost is increasing। यानी इस पॉइंट के बाद में हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज भी हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट, और यहां पे आप क्या देखोगे, मार्जिनल कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो बेसिकली हमने तीन फेज देखे। फर्स्ट फेज हमने क्या देखा, when the total cost is increasing at a diminishing rate, marginal cost will decline। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा, when the TC स्टॉप्स डिमिनिशिंग, यानी वो एक जगह पे कांस्टेंट जैसा हो जाता है, तब मार्जिनल कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम। ये चीज याद रखना, इट इज एट इट्स मिनिमम। एंड थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, व्हेन द टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। सिमिलर सा टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा है, याद करो हमने ये टॉपिक कहां पढ़ा है, थोड़ा सा याद करो। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था, व्हेन द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, द मार्जिनल प्रोडक्ट विल आल्सो इंक्रीज। सेम चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, व्हेन द टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, द मार्जिनल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज। दूसरा हमने क्या देखा था, व्हेन द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट विल आल्सो डिक्लाइन। सेम चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, व्हेन द टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट विल आल्सो डिक्लाइन। यही चीज हम देख रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो है बिटवीन द वर्ड्स टोटल एंड मार्जिनल। बट इस चैप्टर में, ये वाले वीडियो में हमने क्या देखा, स्पेशली द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। आई होप ये चैप्टर अभी तक क्लियर है। डोंट वरी, ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट था। अब हम लोग चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स पे।